हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं डिस्कस क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम समझते हैं मनी क्या है। व्हाट्स मनी? मनी इज़ एनीथिंग वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फाइनेंशियल पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ भी चीज़ हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले हम मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अब सवाल आ रहा होगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज समथिंग दैट बायर विल एक्सचेंज विद दी सेलर दैन दे वांट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज़ जो बायर एक्सचेंज करेगा सेलर के साथ में, उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसा कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब हम मतलब मनी से बकरी खरीदेंगे तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगी। जब हम गोट दे के बकरी खरीदेंगे तो उसे हम बार्टर सिस्टम किया। अब ये बार्टर सिस्टम है क्या? व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ बार्टर ट्रेड वाज प्रैक्टिस्ड। मतलब जब पैसे नहीं वजूद में आए थे तब बार्टर जो है वो प्रैक्टिस्ड होता था। बार्टर रेफर द डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड रादर देन फॉर मनी। मतलब पैसे के बिना मतलब चीज़ों को चेंज करना, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लेना, इसे मतलब एक वाटर सिस्टम कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल, अगर आपके पास राइस है और आप चाहते हो कि आपके पास चिकन हो, और दूसरा बंदा है उसके पास चिकन है और वो चाहता है कि उसके पास राइस हो, तो मतलब वो बंदा जो है वो आपके साथ एक्सचेंज कर लेगा। और इस चीज़ को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहते हैं। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बार्टर रिक्वायर्स द टू पार्टीज हैव समथिंग टू ट्रेड। द ईच पार्टी वांट्स टू व्हाट अदर पर्सन ऑफ ऑफरिंग दैट द ईच फील्स द वैल्यूज ऑफ ट्रेडेड गुड्स आर सर्विसेज आर इक्वल। मतलब एक बंदा है उसके पास मछली है और उसकी कीमत $100 है, और दूसरी लड़की है उसके पास चिकन है और उसकी कीमत भी $100 है। दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में एक्सचेंज करने के लिए एग्री है। तो इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कह सकते हैं। आप ये वाली डेफिनेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। फिर है इवोल्यूशन of money. Evolution of money. In earlier stage of human civilization, to satisfy man needs, barter system took place. पहले ज़माने में जब लोग अपनी नीड्स पूरे करने के लिए बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे। अब ये बार्टर सिस्टम है क्या, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कोई अपना मुर्गा जो है वो फल के साथ चेंज करेगा तो उसे हम बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। आफ्टर दैट द पैसेज ऑफ टाइम मैन यूज्ड दी मैनी अदर वेज ऑफ सेटिस्फाइंग इट्स नीड्स एंड वांट्स विच इज़ लेड वेरियस स्टेज ऑफ यूज एट दी मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज। मतलब लोगों ने और चीज़ों को भी यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, लाइक कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। इन चीज़ों पे हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद ऑल सच स्टेज ऑफ मनी आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू सॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर। ये जो भी आपने ऊपर देखिए सब यूज़ किए जाते हैं। मतलब मनी की मतलब प्रॉब्लम जो है, बार्टर सिस्टम जो है, इसको हटाने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं जो कमोडिटी मनी है, मेटेलिक मनी है, पेपर मनी और क्रेडिट मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी, इनको जो है अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कमोडिटी। Commodity is a tangible good for it can be broadly sold and exchange of goods and similar value। मतलब कोई भी एक ऐसा चीज़ जिसकी सिमिलर वैल्यू होगी उसको हम दूसरी चीज़ के साथ चेंज कर सकते हैं, इसे हम कमोडिटी कहेंगे। अब है इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रोड्यूसर्ड एंड दी सोल्ड बाय मैनी डिफरेंट कंपनियंस आर मैन्युफैक्चर। ये जो है खरीदे और बेचे जा सकते हैं बहुत सारे बनाने वालों की तरफ से। उसके बाद है यूनिफॉर्म इक्वालिटी बिटवीन दी कंपनी दैट प्रोड्यूस दी एंड सेल इट। सबको जो है बराबरी इसके अंदर मिलती है, बेचने वाले को भी और ख़रीदने वालों की, दोनों जो इक्वल वैल्यू है दोनों को मिलती है। जो चीज़ को एक्सचेंज करने में दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिर है मेटेलिक मनी। Metallic money. The next step in the evolution was the discovery of precious metals like gold, silver, copper. Metallic money consists of coins made of the gold, silver, copper and nickel as a mode of payment. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ये हुआ कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की जो मतलब ये चीज़ें डिस्कवर होगी। फिर इससे जो है मेटल की एक कोइंस बनाने शुरू कर दिए और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी चलने लग गया। पेपर मनी। और अब है पेपर मनी। In 17th and 18th century, paper currency emerged a modern form of money. It is easy to carry and convertible. पेपर मनी जो 17th और 18th सेंचुरी में इमर्ज हुआ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में। इट इज़ ये जो है ईजी है मतलब उठाने में इसके, तो इसके वज़न ये जो कॉइन्स थे उसके मतलब बार ही होते थे, ये जो है हल्के है पहले से मतलब और आसान है इसको उठाना।
सेकंड टॉपिक है हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म में है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी को हम ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी, इसको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। व्हाट इज़ प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी आर द अल्टरनेटिव ऑफ कैश ऑफ द स्टैंडर्ड मनी। ये स्टैंडिक मनी एक स्टैंड है, एक मॉडर्न मनी का स्टैंड है। प्लास्टिक मनी इज़ द जेनेटिक थर्म ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ बैंक कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। जो भी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और भी स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, ये सब जो है ये प्लास्टिक मनी के अंडर ही आते हैं। ये होता है प्लास्टिक मनी। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 2 ही टॉपिक कवर किए और अगली वीडियोज़ के अंदर हम और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आप वो वीडियोज़ भी देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स वगैरह रह गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।